I am back with my another video on a new topic from 3rd standard English Bal Bharati, and the topic is look before you leap. छलांग लगाने से पहले एक बार सोचो, एक बार देखो। सो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि 2 फ्रॉग की स्टोरी है जो कि एक तालाब में रहते थे। गर्मी के मौसम की वजह से वो तालाब सूखने लगा, इसलिए दोनों फ्रॉग ये डिसाइड करते हैं कि हम ये तालाब छोड़कर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो और खाने के लिए भी हो। सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन। ओके, लेट्स सी। इफ़ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल बी ईजियर। अब ये जो फ्रॉग है उन्होंने पहले डिसाइड किए थे कि हम यहाँ से चले जाएंगे, और अब ये फ्रॉग क्या कह रहे हैं, इफ़ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल बी ईजियर। अगर हम लोग साथ में ट्रैवल करेंगे, साथ में वो जगह फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो ये जो सर्च है वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो द फ्रॉग लेफ्ट द ड्राइंग पॉन्ड एंड बिगेन टू लुक फॉर अ वाटरी प्लेस। तो ये जो दोनों फ्रॉग्स थे वो क्या करते हैं, जो ड्राइंग पॉन्ड है, जो पॉन्ड सूखने लगा था जहाँ वो लोग रहते थे, छोड़ देते हैं और एक नई वाटरी प्लेस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेफ्ट मीन्स छोड़ देना। ओके, नाउ दे हॉप्ड एंड बिकेम वेरी टायर्ड। अब जो फ्रॉग है वो लोग कैसे जाते हैं, हॉप करके, जंप करके जाते हैं, राइट। तो वो लोग जंप करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उसके बाद बहुत थक जाते हैं। जस्ट देन वन ऑफ देम सॉ अ वेल इन अ डिस्टेंस। तभी क्या होता है, उनमें से जो एक फ्रॉग है वो कुछ दूरी पर उसे एक कुआं नज़र आता है। दे रश्ड टू द वेल। वो दोनों क्या करते हैं, फ़ौरन से भागकर जल्दी जल्दी से हॉप करके वेल के पास, कुएं के पास जाते हैं। द वेल वॉज बिल्ट इन स्टोन एंड हैड अ हाई सर्कुलर वॉल। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो वेल की दीवारें कैसी होती है, उनका वॉल कैसा होता है, बहुत ऊंचा होता है और सर्कुलर होता है। और ये जो बना होता है, किससे बना होता है, पत्थर से बना हुआ होता है। द फ्रॉग्स हॉप्ड ऑन टू द वॉल एंड पीप्ड इनसाइड। अब क्या हुआ है, जो दोनों फ्रॉग्स थे वो लोग जंप करके वॉल के, जो कुएं की दीवार है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और अंदर झांकने लगते हैं। द वेल वॉज क्वाइट डीप। जो कुआं था वो कुछ गहरा था, बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द वेल। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत सारा पानी बचा हुआ था। लेकिन पानी कहाँ बचा हुआ था, बॉटम में, जो कुएं की जो नीचे का पार्ट है, सिर्फ वहाँ पर पानी बचा हुआ था। ओके, द फ्रेंड्स बिगेन टू जंप फॉर जॉय। अब जो ये दोनों फ्रेंड्स थे, फ्रॉग्स थे, वो दोनों क्या करते हैं, खुशी से जंप करने लगते हैं, उछलने लगते हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट। अब जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं। थैंक गॉड दैट वी फाउंड दिस वेल। अब वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बहुत खुशकिस्मत है जो हमें ये वेल मिल गया, हमने ये ढूंढ लिया। थैंक गॉड कहते हुए वो लोग ऐसा कहते हैं। ओके, आवर प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। अब ये फ्रॉग क्या कह रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। आवर सर्च हैज़ एंडेड। जो हमारी सर्च थी, जो हमें ढूंढना था, वाटरी प्लेस ढूंढना था, वो ख़त्म हो गई है अब। वी हैव फाउंड अ न्यू होम। अब ये फ्रॉग क्या कह रहे हैं कि हमारी जो सर्च थी वो ख़त्म हो गई है और हमने एक नया घर ढूंढ लिया है। लेट्स जंप इन टुगेदर। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि चलो इसमें हम जंप करते हैं एक साथ। 1 2। अब ये लोग 1 2 3 की काउंटिंग के साथ इसमें जंप करने ही वाले थे, तभी क्या हुआ, लेट्स सी। वेट फ्रेंड, दिस वेल इज़ सो डीप। उसमें से एक फ्रॉग क्या कहता है कि रुको दोस्त, ये जो वेल है ये बहुत गहरा है। एंड देयर्स वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम। और जो दूसरा फ्रेंड है वो रोक लेता है और क्या कहता है कि ये कुआं बहुत गहरा है और यहाँ पे जो पानी है ये सिर्फ
उसके नीचे, उसके बॉटम में बचा हुआ है। उसकी बात सुनकर अब दूसरा वाला फ्रॉग क्या कहता है, बट वी कैन श्योरली डाइव इन, लेकिन हम लोग इसमें आसानी से, मुझे यकीन है कि हम लोग इसमें आराम से तैर सकते हैं। हाउ एवर डीप द वेल मे बी, डाइविंग इज़ आवर स्पेशलिटी। अब यहाँ पे ये फ्रॉग ने क्या कहा कि ये जो कुआं है कितना भी गहरा क्यों ना हो, डाइविंग जो है हमारी स्पेशलिटी है, हमारी खासियत है। वाई डू यू हेसिटेट। अब जो ये फ्रॉग है वो उसको समझाते हुए कहते हैं कि डाइविंग तो हमारी स्पेशलिटी है, हमारी खासियत है, तो तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो इस कुएं में छलांग लगाने से। ओके, नाउ सी, इट हैज़ अकर्ड टू मी दैट दिस वेल इज़ ऑल्सो ड्राइंग अप। अब जो दूसरा फ्रॉग है वो क्या कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये वाला जो वेल है, कुआं है, ये भी ड्राई होने लगा है। इफ़ इट ड्राइज अप कम्प्लीटली वी विल हैव टू लीव दिस वेल टू। यहाँ पे इसने क्या कहा कि अब ये जब कुआं पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो हमें इस कुएं को भी छोड़कर जाना होगा। आई एग्री, बट वाई डू यू हेसिटेट नाउ। अब वो दूसरा जो समझा रहा था फ्रॉग, वो क्या कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन तुम अभी क्यों हेसिटेट कर रहे हो, अभी क्यों हिचकिचा रहे हो इसमें कूदने से। इट्स बिकॉज आई सी अ प्रॉब्लम। अभी उसने क्या कहा कि मैं इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि उस फ्रॉग को क्या प्रॉब्लम नज़र आई और वो कुएं में डाइव करने से, जंप लगाने से क्यों हेसिटेट कर रहा था। वी कैन ईज़िली डाइव इनटू द वेल। अभी फ्रॉग ने क्या कहा कि हम लोग वेल में आसानी से डाइव कर सकते हैं, तैर सकते हैं। बट वॉट इफ़ द वेल ड्राइज अप, लेकिन तब क्या होगा जब ये कुआं सूख जाएगा। कैन वी जम्प सो हाई दैट वी रीच द टॉप ऑफ दिस वॉल। क्या हम इतनी ऊंचाई तक छलांग लगा पाएंगे कि हम इस वॉल के ऊपर पहुंच सके, कुएं के अंदर से इस वॉल के ऊपर पहुंच सके, इतनी लंबी छलांग क्या हम लोग लगा सकते हैं। शैल वी एबल टू लीव द वेल लाइक वी लेफ्ट द पॉन्ड। अब वो खुद से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या हम लोग इतनी ऊपर तक जंप लगा पाएंगे, क्या हम लोग इस वेल को भी वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसे हमने पॉन्ड को छोड़ दिया था। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये दोनों फ्रॉग वेल को भी इसी तरह छोड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नो। ये लोग इतनी ऊंचाई तक जंप नहीं लगा सकते क्योंकि जो कुआं है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। और पॉन्ड कैसा होता है, तालाब कैसा था, उसके किनारे पर ही ज़मीन थी, वो लोग आसानी से तालाब से बाहर ज़मीन पर आ सकते थे। बट वॉट अबाउट दिस वेल, ये कुआं कैसा है, बहुत ही गहरा है। लोगों को समझ में आया कि उसे क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। ओके, नाउ लेट्स सी, यू आर राइट फ्रेंड। अब दूसरा फ्रॉग जो समझा रहा था वो क्या कहता है, यू आर राइट फ्रेंड सेड द अदर फ्रॉग। ओके, वो कहता है तुम सही कह रहे हो। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दिस, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इट्स गुड दैट यू कुड फोर सी दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, फोर सी मीन्स होता है पहले से भांप लेना, जो पहले से अंदाज़ा लग जाता है कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वो बोलता है कि ये अच्छा हुआ कि तुम्हें पहले से ही समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम होने वाली है। लेट्स नॉट लीप इनसाइड। तो अब वो क्या कह रहे हैं, जो समझा रहा था पहले, वो क्या कह रहा है कि हम लोग इसमें छलांग नहीं लगाएंगे। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सर्च। उसने क्या कहा अभी कि हम लोग अपनी सर्च को कंटिन्यू रखते हैं, अपनी तलाश को कंटिन्यू रखते हैं और दूसरी वाटरी प्लेस फाइंड करते हैं। एंड सो द टू लिटिल फ्रॉग्स हॉप्ड ऑन टू लुक फॉर अ सेफ शेल्टर। और फिर क्या हुआ, दोनों जो लिटिल फ्रॉग्स थे वो लोग जंप करके, छलांग लगा के जाने लगते हैं ढूंढने के लिए, सेफ शेल्टर ढूंढने के लिए, एक नया और सेफ जगह ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। ओके, हाउ वेल इट इज़ सैड, लुक बिफोर यू लीव। सो स्टूडेंट्स, ये कितनी अच्छी बात कही गई है कि लुक बिफोर यू लीव, छलांग लगाने से पहले देखो। कोई भी फ़ैसला करने से पहले, जो हम करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट के बारे में पहले सोचो कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में
फ़ैसला लेते हैं और वो गलत होता है, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस लेसन के ज़रिए हमें यही सिखाया जा रहा था कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। वी विल मीट अगेन इन माई अनदर वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.